हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 712। आज की तारीख है 9 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है इंजेती श्रीनिवास। और दूसरा क्वेश्चन था, भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप का नाम बताएं जिसे हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है एलिमेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वह UKIBC के पहले भारतीय सीईओ होंगे। वह 3 अगस्त 2020 से वर्तमान सीईओ रिचर्ड हील्ड के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। जयंत कृष्णा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत मिशन के सीईओ थे। वह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी थे। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में 20 से अधिक वर्षों के लिए अपनी सेवाएं दी। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो रिचर्ड हील्ड ने 1 सितंबर 2020 से ग्रुप के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान चेयरमैन लॉर्ड डेविस UKIBC के नए सीनियर लीडरशिप काउंसिल के प्रेसिडेंट का पद ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है इंद्रमणि पांडे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारतीय एथलीटों की भागीदारी के कितने साल पूरे होने को चिन्हित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने एक नया लोगो प्रतीक चिन्ह अपनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 100। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में देश के एथलीटों की भागीदारी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए संस्थागत और वाणिज्यिक लोगो प्रतीक चिन्ह के साथ नई ब्रांडिंग को अपनाया है। नई पहचान टीम इंडिया के निर्माण में देश भर के एथलीटों और अधिकारियों की उपलब्धि और योगदान का जश्न मनाती है। नई पहचान में तिरंगे के जश्न और हमारी एथलीटों के दृढ़ परिश्रम के गौरव और गरिमा को दर्शाया गया है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। IOA 15 अगस्त को लोगों का एक विशेष लॉन्च इवेंट आयोजित करने की योजना बना रहा है। और यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो IOA के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा और सेक्रेटरी जनरल हैं श्री राजीव मेहता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हथकरघा बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राज्य में लगभग 19,744 हथकरघा बुनकरों को 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है। योजना के लिए राज्य सरकार ने 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत पात्र हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए कर्नाटक राज्य में रेशम, कपास, ऊनी और अन्य हथकरघा बुनकरों को सेवा सिंधु पोर्टल कर्नाटक राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को वितरित करने की पहल में खुद को पंजीकृत करना होगा। और यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। यहाँ बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्ण राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा
नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और सीएम है बीएस येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तेंजिन टेथोंग। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक सचित्र जीवनी की घोषणा रोली बुक्स द्वारा की गई है। यह तेंजिन टेथोंग द्वारा लिखी गई है। तेंजिन ने दलाई लामा के निजी कार्यालय में 1963 से 2006 तक सेवा की पुस्तक में यूके के एक फोटो शोधकर्ता जैन मूर द्वारा लिए गए चित्र शामिल किए गए हैं। पुस्तक विश्व स्तर पर कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। यहाँ फोटोग्राफ में बुक का एक इमेज देख सकते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, 14वें दलाई लामा ने अपने 85वें जन्मदिन 6 जुलाई पर अपने एल्बम इनर वर्ल्ड को जारी किया है। यह मंत्र और बौद्ध शिक्षाओं का एक एल्बम है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य अपने निवासियों को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा के प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थान राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। इससे जुड़े अध्यादेश का प्रारूप ड्राफ्ट को कैबिनेट ने 6 जुलाई को अपनी मंजूरी दे दी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय युवकों की भर्ती अनिवार्य करने को लेकर इस अध्यादेश को कैबिनेट के सामने रखा था, जिसे बाद में पास कर दिया गया। जिस रोजगार में 10 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें इस आगामी अधिनियम में शामिल किया जाएगा। कानून में उद्योगों और फर्मों के लिए कड़े नियम होंगे जो कर्मचारियों के संबंध में जानकारी छिपाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। चलिए बात कर लेते हैं एक बार हरियाणा की। तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है तितली की किस प्रजाति ने भारत की सबसे बड़ी तितली होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन बर्डविंग। तितली ट्रोइडेस आइकुस गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव हासिल हुआ है। हाल ही में भारत में किए गए नए माप शोध के अनुसार तितली की 24 अन्य प्रजातियां बायोनोट्स में प्रकाशित की गई। बायोनोट्स एक त्रैमासिक समाचार पत्र है जो जीवन रूपों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान नोट्स और समाचार प्रकाशित करता है। गोल्डन बर्ड विंग ने 1932 से अब तक देश की सबसे बड़ी तितली का खिताब अपने पास रखने वाली सर्दर्न बर्ड विंग ट्रोइडेस मिनोस का रिकॉर्ड तोड़ा है। सर्दर्न बर्ड विंग की लंबाई 140 से 190 मिलीमीटर तक मापी गई थी। यह रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन बटरफ्लाई नामक पुस्तक से लिया गया था। गोल्डन बर्डविंग तितली की लंबाई 194 मिलीमीटर मापी गई है। यहाँ फोटोग्राफ में आप गोल्डन बर्डविंग को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 34। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में 11वें संस्करण के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर 34वें स्थान पर है। सूचकांक में 99 देश और 163 शहर क्षेत्र शामिल है। भारत का रियल एस्टेट बाजार वर्तमान में अर्ध पारदर्शी क्षेत्र में रखा गया है। यूनाइटेड किंगडम यूके सूची में पहले स्थान पर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन और जर्मनी है। चीन 32वें स्थान पर है। श्रीलंका 65वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 73वें स्थान पर है। शीर्ष 10 देशों को अत्यधिक पारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 11वें स्थान से 33वें स्थान पर आने वालों को पारदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए भारत के साथ $400 मिलियन के
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण समझौते का उद्देश्य गंगा को स्वच्छ नदी बनाना है। $400 मिलियन की ऋण राशि में $381 मिलियन का ऋण और $19 मिलियन तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। नई परियोजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित नदी में प्रदूषण के स्तर को रोकना है और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है, जो 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। विश्व बैंक वर्तमान में सक्रिय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के माध्यम से 2011 से भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। इस परियोजना से नदी के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG की स्थापना में मदद की है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एक नया जासूसी उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल रक्षा मंत्रालय और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने स्थानीय रूप से विकसित श्रवित रॉकेट का उपयोग करके कक्षा में एक नया जासूसी उपग्रह ओफेक 16 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लॉन्च के बाद उपग्रह ने पृथ्वी के चारों ओर डेटा भेजना और परिक्रमा करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम टैगोर रखा है? तो इसका सही जवाब है इजराइल। बात कर लेते हैं यहाँ इजराइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलेम और करेंसी है न्यू शेकेल। अगला प्रश्न है, UNODC की विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती किस देश में की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईरान। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC के नवीनतम विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद 2018 में अफीम की चौथी सबसे अधिक जब्ती भारत से हुई थी। ईरान में सबसे अधिक 644 टन अफीम जब्त की गई। उसके बाद अफगानिस्तान में 27 टन और पाकिस्तान में 19 टन अफीम मिली। भारत का ये आंकड़ा 2018 में केवल 4 टन था। हेरोइन जब्ती 1.3 टन के मामले में भारत दुनिया में 12वें स्थान पर था। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो UNODC का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में, और इसके डायरेक्टर जनरल है घादा फती वैली। बात कर लेते हैं यहाँ पे ईरान की, तो इसकी कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। आज के सेशन के क्विक समरी ले लेते हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के पहले इंडियन CEO कौन बने हैं? जयंत कृष्णा। कितने साल पूरे करने पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना एक न्यू लोगो लॉन्च किया है? 100 साल। नेकर सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटका में। इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा किसने लिखी है? तेंजिंग टेटोंग ने। कौन सा राज्य प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में अपने रेजिडेंट्स के लिए 75% रिजर्वेशन रखेगा? हरियाणा सरकार। इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी है? गोल्डन बर्डविंग। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? 34। किस बैंक ने नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए $400 मिलियन के MOU पर साइन किया है? वर्ल्ड बैंक ने। ओफेक 16 किस देश का न्यू स्पाई सैटेलाइट है? इजराइल का। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2018 के अनुसार हाईएस्ट सीजर ऑफ ओपियम किस देश में की गई है? ईरान में। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की, तो ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल UKIBC के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।